लाहौर के आदिल शफीक का शुमार पाकिस्तान के सरफहरिस्त रैबिट ब्रीडर्स में होता है। 15 लाख रुपए से ये काम शुरू करने वाले आदिल का कारोबार अब 60 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। माहाना लाखों कैसे कमाते हैं, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ अनाया रैबिट फार्म पर। इस फार्म को बनाया है लाहौर के शहरी आदिल साहब ने। आदिल साहब ने कितने पैसों से ये काम शुरू किया था, आज ये कितने पैसों के मालिक हैं, इनके पास कौन कौन सी नस्ल का रैबिट मौजूद है और ये क्या नस्ल कशी करवा के बेचते भी हैं, आइए जानते हैं। मुझे 2 साल हो गए। मैंने 2 साल पहले शुरू किया था। मैंने इंपोर्ट करवाए थे, तकरीबन मैंने 15 लाख से स्टार्ट किया था। अच्छा। क्योंकि उस टाइम दायरी बात है, जब इंपोर्ट करवाते थे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाते हैं और इस टाइम जो मेरे पास मालियत का तकरीबन 60 लाख का माल पड़ा हुआ है। कौन कौन सी नस्ल है ये, और साथ मुझे ये बताएं कि किस किस जगह से, किस किस कंट्री से आपने इंपोर्ट करवाए हैं? मैंने इंडोनेशिया से इंपोर्ट करवाए थे। हाँ। तो उसके अलावा इस टाइम जो मेरे सेटअप में ब्रीड पड़ी हुई है, न्यूजीलैंड है, इंग्लिश अंगूरा है, उसके बाद फूजी लूप है, हॉलैंड लूप है, लाइन हेड ड्रॉप है, नीदरलैंड है, हॉटऑट है, मिनी चैकेट है, जर्मन लूप है, जर्मन जाइंट है। सर, ये कौन सी नस्ल है और ये कहाँ से इंपोर्ट किया हुआ आपने? ये न्यूजीलैंड वाइट है। हाँ। ये इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया था और ये इसका बेसिक मकसद है मीट के लिए। ठीक है। और इंशाल्लाह आपको 2 साल में आपको पाकिस्तान में ये मीट एज ए सेल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये आप इसको अगर पकड़ेंगे या इसको बाहर निकालेंगे, ये काटे वाले? नहीं, इस तरह काटने वाला काम नहीं है। ये मासूम जानवर है। दिखाइएगा जरा, इतनी बेदर्दी से पकड़ रहे हैं, इसके बाल उतर जाएंगे। नहीं उतरेंगे, ये इसको ऐसे ही पकड़ना है। ये देखिए बिल्कुल आराम से। अच्छा। ये तकरीबन इसका वेट 4 kg तक चला जाता है, 4 kg से ऊपर भी चला जाता है। ठीक है। तो मगर मैक्सिमम 4 kg प्लस में रहता है। सर, ये जो एक जोड़ा है, एक इनका जो पेयर है, वो कितने का तकरीबन मार्केट में अवेलेबल है? 50 से 60 हज़ार का मार्केट में अवेलेबल है ब्रीडर जोड़ा। बच्चों की प्राइस ये तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये चल रही है। मगर जब इंपोर्ट किया था उस टाइम 50 हज़ार का पर पीस आया था मुझे। ये पिंजरों में बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी, केजेस में छोटे छोटे बच्चे भी। ये बच्चे कितने माह में पैदा होते हैं और कितने अरसे में ये जवान हो जाते हैं? जो इसका ब्रीड का ड्यूरेशन है वो 1 माह बाद ये ब्रीड करती है। हाँ। तो उसके बाद बच्चे जो है माँ से हम अलग करते हैं फॉर सेल के लिए 2 माह के बाद। ठीक है। और ये तकरीबन 6 से 7 माह या 8 माह तक ये तैयार हो जाते हैं ब्रीड के लिए। ठीक है। और इसका ये कह लें आप, इस लिहाज से ये कारोबार बहुत अच्छा है। एक रैबिट का खर्चा 500 से लेकर 800 तक है, 1 महीने का खर्चा है। वाह। 4 बच्चे भी आए हुए हैं, 8 बच्चे भी आए हुए हैं। हाँ। आप किसी भी सेंस में सेल करें ना, आप 1000 रुपये का बच्चा सेल करें, देखिए आपने सेल तो मार्केट के हिसाब से ही करने है ना। ये तो नहीं है भी आप भी 1000 रुपये का सेल करेंगे। जब तक यही बच्चा मैंने 20,000 का भी सेल किया बच्चों का पेयर, अब ये मैं 8,000 का भी सेल कर रहा हूँ, मुझे फिर भी लॉस नहीं है इसका। ये आपने बड़ी खूबसूरत सी बॉटल्स लगाई हुई है। देखिए कितने प्यारे तरीके से पी रहा है पानी को। तो सर, ये इस पानी में आपने कोई मेडिसिन वगैरह भी इनके लिए यूज की होती है? हाँ, इनकी केयर के लिए विटामिन वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है। जब जरूरत होती है महीने में 2-4 दफ़ा हम इसको देते हैं। उसके बाद फ्रूट वगैरह भी चलता है बीच में, बाकी फीड चलती है, लूसन चलता है। कोई इतना खर्चा नहीं है, इतना इजीली मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। इस साइड पे सर कौन सी नस्ल लगी हुई है और इसकी क्या क्या खासियत है? देखिए ये इस साइड पे है, ये सारी लाइन इंग्लिश अंगूरा की है। ठीक है। इसका बेसिक मकसद जो है वो ये वूल के लिए है, मगर अभी तादाद इतनी कम है, क्वांटिटी कम है, इसकी वजह से भी वूल पे काम नहीं हो सकता। अभी एज ए पैटी सेल हो रहा है। इसके आपके पास बच्चे हैं, इसकी ब्रीड निकली हुई है? हाँ जी, बिल्कुल निकली हुई है। इनके भी आपने अलग-अलग खरगोशनी अलग और खरगोश अलग? हाँ जी, इसके भी 3-4 मेल अलग हैं, बाकी फीमेल हैं। इसकी क्या वजह है कि फीमेल जो है वो अलग है और मेल अलग है? अलग करने का मकसद ये होता है, एक तो इनकी डेट लिखी जाती है, फीमेल इस डेट को क्रॉस हुई है, हमें हिसाब रहता है। मैंने इसका ये वजन लिखा हुआ है। हाँ। 4 किलो 2200 ग्राम है। ठीक है। ये फीमेल है। ठीक है। ये 29 दिसंबर को क्रॉस हुई थी। मतलब ये पुरानी डेट लिखी हुई है, आगे चलती रहती है, डेटें चेंज होती रहती हैं। ये कलर वाइज भी बड़ा प्यारा लग रहा है और बड़ा खौफनाक लग रहा है ये तो। नहीं, ये खूबसूरती में कह ले जैसे आपकी वो पर्शियन कैट होती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और अच्छा सर, इसका पेयर कितने का है? इसका पेयर जा रहा है जी 8 से 10 हज़ार का जा रहा है। बच्चों का पेयर कलर आ जाते हैं, ब्राउन कलर आ जाता है, ग्रे कलर आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है, वाइट कलर आ जाता है।
ये ठीक तो है। आपकी अपनी पसंद है। अंगूरा के कितने मतलब कलर पड़े हुए हैं आपके पास? मेरे पास 3 कलर पड़े हुए हैं जी इस टाइम। सर आप इनको नहलाते वगैरह भी हैं? नहीं, इसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये आप इसकी ट्रिमिंग वगैरह होती है, वो करनी पड़ती है, तकरीबन 2.5-3 महीने बाद लाजमी करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा तो सर इस साइड पे कौन सी नस्ल लगी हुई है? ये इससे आगे ये 2 नस्लें तो आपको बता दी। ये लाइन हेड ड्रॉफ है, ये एज ए पेट सेल होता है। अच्छा। इसका बच्चों का पेयर तकरीबन 18 से लेके, अगर रेड आइज में है 18 से 20 हज़ार का सेल होता है। हाँ। अगर ब्लू आइज में है तकरीबन वो चला जाता है 30 से 35 हज़ार रुपये में। लाइन हेड इसका नाम इसलिए बोला जाता है, ये शेर की तरह है। जरा दिखाइएगा, हम हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि ये लायन हेड क्या होता है। ये देखिए इसका फेस जो है वो शेर की तरह है। आगे अच्छा, से। बिल्कुल ऐसी है जी। नीचे इसकी दाढ़ी भी है बब्बर शेर की हाँ तरह। ये नीदरलैंड ड्रॉफ है। ठीक है। ये जितना छोटा होगा साइज में। सर ये मुझे काटेगा तो नहीं? नहीं, काटने वाला कोई भी नहीं है जी। ये देखिए, ये जितना साइज में छोटा होगा इतना महंगा है। और कान छोटे हों। सर इसका पेयर कितने का? इसका पेयर, बच्चों का पेयर तकरीबन 18 से 20 हज़ार। जो पेट में है ना वो तकरीबन जितने भी है ना 18 से 20 हज़ार। मतलब 15 प्लस है। हाँ 15 प्लस है। अल्लाह पाक की कुदरत के कलर्स भी बड़े प्यारे हैं और उसके अलावा इनकी आप शेप देख सकते हैं, आईज की और फेस की। बड़ी क्यूट सी शेप है इनकी। इसका कितना वेट होगा? इसका तकरीबन 2 से 2.5 किलो। और इसका बढ़ता नहीं है वेट? नहीं, ये बढ़ता नहीं। जो पेट है ना वो तकरीबन किलो से लेके 1.5-2 किलो। आदिल साहब इस जोड़े ने आपको अभी तक को फायदा दिया? हाँ जी माशाल्लाह, बच्चे आगे इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आगे में इसके भी बच्चे? हाँ जी, इसके बच्चे आगे। कितने बच्चे इसके? इसके माशाल्लाह 4 बच्चे आए हैं। ये आगे आ जाता है जी मेरे पास से, ये फुजी लूप आ जाता है। ठीक है। ये इसको पांडा कलर कहते हैं। ठीक है। ये बड़ा नायाब सा लग रहा है हाँ मुझे। इसके एयर्स भी नीचे को हैं। हाँ जी, ये पांडा कलर में खिलाते हैं। इसमें वाइट कलर भी है, इसमें ये ग्रे कलर भी है। ठीक है। मतलब कलर मुख्तलिफ होते रहते हैं, आते रहते हैं। इनके सर इनका जो है वो पेयर कितने का? इनका बच्चों का पेयर तकरीबन 15 हज़ार तक चला जाता है। ठीक है। अच्छा सर, अमूमन जब खरगोशनी ने बच्चे देने होते हैं तो लोग करते इस तरह है कि उनकी तैयारी के लिए कुछ मतलब पराली वगैरह या कुछ तरह ऐसी चीजें उनके नीचे फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने देखा आपने रुई रखी हुई है। नहीं, वो रुई नहीं है। वो इन्होंने नेस्टिंग के लिए देखे, पहले वो मैंने पराली रखी थी। हाँ। वो पराली अंदर लेके नेस्ट बनाती है। हाँ। उसके बाद वो जो फीमेल है अपने बाल उतारती है बच्चों के लिए ना। मतलब माँ तो ज़ाहिर बात है माँ होती है। बिल्कुल ऐसे है। तो मतलब वो बच्चों के लिए एक मखसूस जगह बनाती है। जगह वो मतलब नरम जगह बनाती है उनकी सेफ्टी के लिए। उनकी सेफ्टी के लिए। गर्मियों में भी ऐसे ही करती है या सिर्फ सर्दियों में? नहीं, गर्मियों में भी ऐसे ही करती है। गर्मियों में सर्दियों में ऐसे ही करती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करती है। उसके अलावा मेरे पास ये कि ये हॉट नस्ल है। ठीक है। ये भी एज ए पेट है। ये भी एज ए पेट है। ये बहुत ही छोटा वाला हाँ है। जी। देखिए मैंने आपको बताया जितना छोटा होगा इतना महंगा होगा। इसका ये काजल की वजह से ये दादा माशाल्लाह, ये आंखों की काजल है। आंखों में काजल पहना हुआ है। काजल जरा गौर से देखो। इसका बच्चों का 30 से 35 हज़ार रुपये का जाता है जी। ये हॉलैंड लूप है। ठीक है। लूप जब भी आएगा नाम आएगा तो उसके कान नीचे होंगे। ठीक है। तो ये कह ले इसका बच्चों का पेयर भी इसी तरह तकरीबन रेड आइज में 25 हज़ार रुपये तक जाता है। अच्छा। और ब्लू आइज में 40 से 45 हज़ार का भी जाता है। ये आपने एक अलग सा बॉक्स भी लगाया हुआ है। ये क्यों? ये इसमें है जर्मन लूप आ जाता है, थोड़ा बड़ा साइज है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जर्मन लूप है, ये भी एज ए पेट है। ये देखिए जी, इसके कान नीचे को मतलब बाकी सारे खरगोशों के कान ऊपर को है इस तरह से करके। ठीक है। इसके कान नीचे को है और ये खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और इसका वेट भी काफी है। ये ज्यादातर मट्टी में बड़े खुश रहते हैं। आपने इनको केजेस में बंद करके रखा हुआ है, आपको नहीं लगता कि आपने इनको कैद कर दिया हुआ? जब आपने फार्मिंग करनी है ना तो फिर आपको इसी तरह जाना पड़ेगा। अगर मैं मट्टी में छोड़ देता हूँ ना, अगर मेरे पास एक ही नस्ल है ना फिर तो आप मट्टी में छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब मेरे पास नस्लें डिफरेंट नस्ल है तो जाहिर बात है वो आपस में क्रॉस करेगी, वो क्रॉस ब्रीड हो जाएगी। वो फिर ना मार्केट में सेल होगी ना उसकी कोई वैल्यू होगी। अभी तकरीबन इस सारे सेटअप में कितनी मालियत के खरगोश मौजूद है? 60 लाख के करीब होंगे, 50 से 60 लाख के माशाल्लाह। लोग जो है वो खरगोशनियां जब बच्चे पैदा कर देती हैं तो पकड़ कर दूध पिलाते हैं। खरगोशनियां दूध पिलाती नहीं है या फिर कोई और मामला होता है? देखिए कुछ को पता नहीं होता क्योंकि खरगोशनी जो है ना दिन में 2 से 3 दफ़ा दूध पिलाती है। ये 4 दफ़ा पिलाती होगी। और उसकी कोशिश ये होती है जब कोई सामने ना हो भी अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो उस टाइम पिलाने जाती है। ठीक है। मतलब सेफ्टी भी करती है और पर्दा भी करती है। हाँ पर्दा भी करती है। ठीक है। मगर कभी कभी हो जाता है भाई कोई ज़्यादा केस आता है इस तरह का जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती तो वो फिर पकड़ के पिलाना पड़ जाता है। ठीक है। आदिल साहब, जब ये बीमार हो जाते हैं तो इनकी बीमारी से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं आप? देखिए मेन चीज़ है सफाई ज़रूरी है। ठीक है। उसके अलावा इनका जो विटामिन हो जाते हैं उसके बाद इंजेक्शन वगैरह हो जाते हैं। जैसे हम पोल्ट्री में वो वैक्सीनेशन करते हैं जी। आप महीने बाद इनकी करते रहे तो फिर बहुत कम चांस है इसमें बीमारी के। ठीक है। बाकी जानदार चीज़ है,
मोटेलिटी साथ साथ चलती रहती है, ये नहीं है अभी मोटेलिटी होती नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा नहीं बहुत बड़ा खरगोश भी मौजूद है, वो भी देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं आदिल साहब, ये कौन सी नस्ल है और ये पालते हुए आपको डर नहीं लगता? मतलब इतना बड़ा तो इसका मुंह है। नहीं माशाल्लाह ये जर्मन जाइंट है, ये भी एज ए पेट ही चलेगा, मीट के लिए नहीं है। सीधी सी बात बताऊँ, वैसे मीट तो माशाल्लाह काफ़ी निकलेगा, मगर मीट के लिए जहाँ भी आप देखेंगे ना आपको न्यूजीलैंड नज़र आएगा। हाँ। ये कह ले एज ए पेट मैंने रखा हुआ अपने फार्म पे। अच्छा, जिन लोगों ने ये पेट्स रखे हुए हैं जो रैबिट्स वगैरह, उनको क्या मशवरा देना चाहिए कि ये हाथों में पकड़ना चाहिए इनको कि नहीं? देखिए एज ए पेट रखना है तो आप बिल्कुल पकड़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बीमार नहीं हो जाएंगे हाथों में ज़्यादा पकड़ पकड़ के? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए जैसे हम पर्शियन कैट रखते हैं, हाँ। वो कौन सा बीमार होती है, सेम टू सेम ये भी ट्रेन हो जाते हैं। अच्छा हाँ जी, कोई वो नहीं है। अच्छा सर, इसका वजन होता ही 8 किलो है या मार्केट में इससे बड़े भी हैं? नहीं इससे बड़े भी है, 8 किलो भी है, 10 किलो भी है, 12 किलो, वैसे मैक्सिमम जो तकरीबन 12-13 किलो 14 किलो तक भी चला जाता है ये। थैंक यू सो मच आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।